क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो এই গানের নাম হচ্ছে কি শ্রীকৃষ্ণ चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मुझ पे दया कीजिए, ये इस भजन का नाम है। और ये हम दर्शनार्थी के टाइम पे দর্শনার্থীর সময় এটা আমরা গান করি ইসকনে। তো আমরা এর উপরে আলোচনা করছি আজকের ক্লাসটা। ये जो गाना है, ये जो भजन है, सॉरी, ये किसने लिखा है? नरोत्तम दास ठाकुर। এটা নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন। আর কিসে লিখেছেন? লালসা, এটা একটা লালসা, মানে আমার এটা কামনা একটা ভগবানের কাছে। কি কামনা? ওইটা নরোত্তম দাস ঠাকুর এই ভজনের মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন যে কি কামনা একটা ভক্ত करते পারে। तो ये उनकी एक सीरीज है, लालसा सीरीज। मतलब भगवान से क्या लालसा या कामना करनी चाहिए, उसकी सीरीज है भजन की। उसमें से एक भजन है ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करुणा, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि भगवान से क्या कामना, क्या मांगना चाहिए हमें भगवान से। तो ये हम आज सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये एक एक करके ये लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। এক একজন এক একটা লাইন পড়ে, অথবা একজন কেউ গান করতে পারে, এটা যে জানে तो ये गाना गा सकता है, इसको जिसको आता है। और उसके बाद में नीचे में ट्रांसलेशन है जो हम ডিসকাস করেंगे। আর তারপরে প্রভুপাদ কি বলছেন তার উপরে সেই পরপরটা রয়েছে সেটাও আলোচনা করব। ওকে, সো ইজ देयर somebody who wants to sing? Then please sing. Yes, Aryan Chuman, you can sing. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। But sing in the lower version, not in the higher. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु एक ही बार दया गाना। करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण। एक लाइन मतलब एक बार गा सकते हैं आप, और पूरा खत्म करिए गाना। रिपीट ना करते हुए पूरा गा दीजिए। जी प्रभु जी, ओके। हरे कृष्ण। पतित पावन हेतु तब अवतार। मुसम पतिता प्रभु न पाइबे आय। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे कृपा बलोकन करो আমি বড় দুঃখী। দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই। তব কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতাই। হা स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ। भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मगे नरोत्तम दास। हरे कृष्ण। जी। So this is a very nice song, very nicely sung by आर्यन সম্মান প্রভু। बहुत সুন্দর তরিকে সে আপনি গায়া হয়েছে। এটা আমরা সকলেই দর্শনার্থীর সময় এটা শ্রবণ করতে পারি মন্দিরে। এটা হচ্ছে ट्रेडिशनल बेंगोली ट्यून যার মধ্যে এই গানটাকে গাওয়া হয়। ये ट्रेडिशनल बंगाली धुन है जिसके अंदर में इसे गाया जाता है।
और असल में जितने भी आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, वो सब बंगाली धुनों पे ही, मतलब बंगाली ट्रेडिशनल सॉन्ग वो जो है उसी के ऊपर में उनकी सारी धुनें गाने की। तो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बहुत ही अलग नहीं। तो इस बार इसलिए हम कई बार देखते भी हैं ऐसा, অনেক সময় এরকম দেখাও যায় যখন আমরা নর্থ ইন্ডিয়াতে দেখি যে এই ভজনটা কেউ গাচ্ছে, তখন সে অন্য ধরনের স্টাইলে চলে আসে সব। বাট ট্রেডিশনাল টিউন ইজ দিস ওয়ান which he sang, ঠিক আছে? So now one person can read the translation one by one. Yes, अनिमेश धारा। बाकी लोग जो जो पढ़ेंगे प्लीज हाथ उठा के रखिए, হাত हरे তুলে कृष्ण রাখবেন प्रभु যারা जी। যারা এরপরে পড়বেন, ঠিক আছে? Yes, প্রথমটা পড়ো অনিমেষ। My dear Lord Chaitanya, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these three worlds? Yes, so my dear Lord Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, please be merciful to me, दया करो मोरे, मुझ पे दयावान होइए। Because who can be more merciful than your lordship within these three worlds? तुम बिना के दयालु, आपके बिना और कौन है दयालु जगत संसारे, इस पूरे संसार के अंदर में और कौन ही है जो आपके अलावा जो इतना कृपालु हो सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को हम लोग सबसे ज्यादा महावदान्य अवतार की संज्ञा दी गई है। माने सबसे ज्यादा जो दयालु है वो अवतार है चैतन्य महाप्रभु। ऐसा क्यों कहा गया है, ये श्रील प्रभुपाद बाद में तात्पर्य में बोलेंगे जो हम सुनेंगे। কেন এরকম বলা হয়েছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি কি বলে করুণাময়ের অবতার, সবচেয়ে বেশি করুণাময় উনি কেন, আর কোনো অবতার কেন অত করুণা দেখায়নি, কেন আমরা এনাকেই বলছি যে ইনি সবচেয়ে বেশি করুণাময় ছিলেন, সেটা প্রভুপাদ পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করছেন, যেটা আমরা পড়ব। ইয়েস, দ্য সেকেন্ড লাইন শ্রুতি। Hare Krishna Prabhuji. Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Therefore, my claim is first. এটা হচ্ছে লালসা, ये है हमारी लालसा। एक भक्त की लालसा क्या है, ये है कि पतित पावन हेतु तब अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। और मोह सम पतित, मुझसे ज्यादा पतित ना पाए दिया और आपको कोई मिलेगा ही नहीं। तो आप आए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए, আপনি এসেছেন পতিতদের উদ্ধার করার জন্য, আর আমার থেকে বেশি পতিত আর কেউ নেই। তো এই জন্য কি লালসাটা কি করছে উনি, উনি লালসা করছে যে মাই ক্লেম ইজ দ্য ফার্স্ট, মানে আমি যেটা বলছি, আমি যেটা চাইছি, আমি যে পতিত, আমার উদ্ধার লিস্টের নম্বর ওয়ান হচ্ছে আমি, মানে লাইনের সবচেয়ে প্রথমে দাঁড়াচ্ছি আমি, সবচেয়ে पहले खड़ा हूं मैं। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি, এটা এখানে কানেকশন লস দেখাচ্ছে। জি প্রভুজি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ প্রভুজি। সেখানে বলছি কি যে এখানে সবচেয়ে বেশি পতিত আমি, তো সবচেয়ে প্রথমে আপনি আমার উদ্ধার করেন ভগবান। এখানে ভগবানের সামনে আমরা কি বলছি, তার মানে যে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট হচ্ছে আমি, सबसे ज्यादा पतित अधम नीच हूं मैं, तो मेरा उद्धार पहले करिए भगवान। तो भगवान के सामने हम अपनी हीनता का बोध कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। कई बार हम क्या होता है, ईगो के अंदर में मरे रहते हैं, तो हम भगवान के सामने जाते भी हैं तो उसी मूड में जाते हैं कि मैं तो अमुक पोस्ट पे हूँ, আমি তো এই পদে রয়েছি, তো সেই হিসাবে আমি ভগবানের কাছে যাচ্ছি, প্রণাম করছি, প্রার্থনা করছি, চলে যাচ্ছি। কিন্তু এখানে কি মানসিকতা, মনোভাবটা থাকা উচিত, সেটা এখানে नरोत्तम दास ठाकुर बुझाচ্ছেন। कैसी मानसिकता रहनी चाहिए, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु उसी पे कृपा करने आए जो पतित है। तो यदि आप पतित नहीं है, যদি আপনি পতিত না বোধ করছেন নিজেকে, তাহলে ভগবানের কৃপা আপনি প্রাপ্ত করতে পারবেন না। ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত করার জন্য ভগবান হচ্ছেন কি দীনবন্ধু। ভগবান क्या है, দীনবন্ধু, दीन दयाल। तो যদি আমি दीन ना হই, तो भगवान আমার বন্ধু কি করে হবে। यदि मैं अपने आप को दीन मानूंगा नहीं, तो भगवान मेरे दोस्त बंधु कैसे बनेंगे। तो यदि भगवान को मुझे अपना बंधु दोस्त बनाना है, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, दीनहीन बनना, पतित बनना पड़ेगा। ये है यहाँ का मनोभाव जो नरोत्तम दास ठाकुर सिखा रहे हैं। द्वितीय लाइन, यस अनिमेश, अनिमेश तो पढ़ लिया ना, पराग। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम।
My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. यस। आहा प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, आप प्रेमानंद में सुखी हैं, हमेशा आनंद में है। किस आनंद में? प्रेमानंद में, भगवान के प्रेमानंद में, आध्यात्मिक आनंद में आप हमेशा ही सुखी हैं, प्रेमानंद सुखी। कृपा বলো কেন করো, আমি বড় দুঃখী, মুझ पे कृपा करिए, আমার উপরে কৃপা করেন কেন, আমি অনেক বেশি दुखी রয়েছি এই সংসারে, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। यदि आप अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पे डाल देते तो मैं भी आपके जैसा সুখী আনন্দ में যাऊंगा। তো সেই নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য বলা হয়, নিত্যানন্দ প্রভু প্রণাম মন্ত্রে রয়েছে যে উনি একটা অবধূত। তো তিনি অবধূত, অবধূত মানে কি, সে কখন যে তিনি কি করবেন কেউ জানে না, কার উপরে কখন তিনি কৃপা করবেন কেউ জানেন, কখন যে তিনি কি বলে দেবেন কেউ জানেন। এটা হচ্ছে অবধূতের লক্ষণ। তো নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য বলা হচ্ছে তিনি সব সময় সেই আধ্যাত্মিক আনন্দে বিচরণ করছেন। এই জন্য জাগতিক স্তরে উনি কি করছেন উনি জানেন না, উনি কখন কাকে কি বলে বেড়াচ্ছে কিচ্ছু জানেন না। আর চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন ইনি দেখেন, ইনি কৃষ্ণের প্রেমে মদমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। नित्यानंद प्रभु जो है वो अवधूत के जैसे हैं, जो कि कब किसको क्या बोल दे नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा आध्यात्मिक आनंद में, भगवान के प्रेम के आनंद में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये है अवस्था, यदि भगवान के प्रेम में कोई पड़ जाए तो उसकी अवस्था ऐसी होती। तो हम उन्हीं प्रेम में मदमस्त जो प्रभु के भक्त हैं नित्यानंद प्रभु, उनसे कृपा मांगते हैं कि यदि वो थोड़ा सा हमारे ऊपर दृष्टिपात कर दें तो हम भी उसी प्रेम में आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और नित्यानंद प्रभु सबसे ज्यादा दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, जगाई माधाई का उद्धार नहीं कर रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की वजह से उद्धार करना पड़ा। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु से और प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तृतीयटा मोनिशा साहा, फोर्थ वन। My dear Advaita Prabhu, husband of Sita, you are so kind. Please be merciful to me. If you are kind to me, naturally Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. दया करो सीतापति। सीतापति कौन है? तो अद्वैताचार्যের বউয়ের नाम হচ্ছে सीता, सीता देवी, এই জন্য ওনাকে বলা হয় सीतापति। तो उनकी स्त्री का नाम था सीता, इसलिए उनका नाम सीतापति बोल के भी बुलाया जाता है। तो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बोले पाई चैतन्य मिताई। अपनी कृपा करें, आप कृपा करिए मुझ पे, यदि आपने कृपा की तो अवश्य ही मुझे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृपा मिलेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, এরকম কেন বলছে? কেন চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরিত হয়েছে কেবলমাত্র নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রার্থনার জন্য। অদ্বৈতাচার্য প্রভু হচ্ছেন বয়স্ক এখানে অনেক, আর তিনি কি করতেন, গঙ্গার তীরে শান্তিপুরে প্রত্যেক দিন ওনার কাছে একটা শালিগ্রাম ছিল, সেই শালিগ্রামকে গঙ্গা জলে স্নান করাতেন, তুলসী পত্র ওর উপরে অর্পণ করতেন আর অভিষেক করতে থাকতেন তার। আর তিনি প্রার্থনা করতেন যে হে প্রভু, আপনি এই জগতে ধরাধামে অবতরিত হন, কত পতিত হয়ে গেছে সমস্ত জগৎবাসী। তো এই পতিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এসছেন কেবলমাত্র অদ্বৈতাচার্য প্রভুর प्रार्थना स्वीकार करें। अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना से ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। अद्वैताचार्य प्रभु शांतिपुर में गंगा तट के ऊपर में शालिग्राम शिला का डेली गंगा जल से अभिषेक करते थे और तुलसी चढ़ाते थे और प्रार्थना करते थे भगवान से कि कृपया इस कलयुग के अंदर जो पतित लोग हैं इनका उद्धार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वो पतितों का उद्धार करने वाले भगवान अवतरित होते हैं। यस, नेक्स्ट पूजा चक्रवर्ती। O Swarup Damodar, personal secretary of Lord Chaitanya, O six Goswamis, O Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Raghunath Das Goswami, O Loknath Goswami, my beloved spiritual master, Narottam Das also prays for your mercy. এখানে উনি প্রার্থনা কাকে কাকে করছেন, किस किस को प्रार्थना कर रहे हैं? वो स्वरूप दामोदर को, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। तो हमें भगवान की कृपा पाने के लिए उनके भक्तों की, उनके पार्षदों की कृपा अवश्य भावी। यदि भगवान কেউ কৃপা পেতে চায় তাহলে ওনার যে পার্ষদ বৃন্দ রয়েছেন ওনার কৃপা আগে পেতে হবে। তো এইখানে তিনি স্বরূপ দামোদরের প্রার্থনাও করছেন, যিনি ভগবানের সেক্রেটারি, সবসময় ভগবানের সঙ্গে থাকতেন। তারপরে ষড়গোস্বামী যিনি ছিলেন, ওই ষড়গোস্বামীর কাছেও প্রার্থনা করছেন।
छह गोस्वामी जो थे उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट दीक्षा दी थी। उसके बाद में जो आचार्य हुए लोकनाथ गोस्वामी, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव हैं, उनके लिए कृपा के लिए प्रार्थना वो आकांक्षा वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद के आचार्य कौन थे? ये शांतनु, यू कैन रीड द लास्ट वन। Hare Krishna. O Srinivas Acharya, successor to the 6 Goswamis, please be merciful to me. Narottama Das always desires the company of Ramakandra Chakraborty. Hare তো Krishna. এখানে শ্রীনিবাস আচার্য হচ্ছে ষড় গোস্বামীর পরবর্তী আচার্য ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। এবং রামচন্দ্র চক্রবর্তী হচ্ছে নরোত্তম দাস ঠাকুরের বন্ধু, ইনি একটা ভক্ত এবং বন্ধু। তো এখানে প্রভুপাদ বোঝাবেন তাৎপর্য যে আমরা प्रार्थना কিভাবে করি, कैसे हम प्रार्थना करते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के भक्तों से कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों से, और उसके साथ ही साथ भक्ति में आगे चलने के लिए हमारे पास एक भक्त संगी भी होना चाहिए, क्योंकि रास्ता लंबा है, अकेले नहीं चल सकते। এখানে কি করছেন উনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে প্রার্থনা করছেন, আর তার সাথে সাথে উনি প্রার্থনা করছেন যে আমাকে আমার ভক্ত সঙ্গ দেবেন। এই রামচন্দ্র চক্রবর্তী ওনার বন্ধু, যে এর সঙ্গটাও আমাকে দেবেন, কেন এরকম ভক্ত সঙ্গ থাকলেই ভক্তিতে আমি সারা জীবন এগিয়ে যেতে পারবো, না হলে একা ভক্তি করা অসম্ভব ব্যাপার। আন্ডারস্টুড? এবার প্রভুপাদ কি বলছেন সেটা আমরা শুনছি। So this is a song composed by Narottam Das Thakur. He prays to Lord Chaitanya, My dear Lord, please be merciful to me. আমার উপরে কৃপাবান হন, মুঝ पे कृपा करिए, because who can be more merciful than your lordship within these three worlds? আপনার থেকে বেশি দয়াবান কৃপালু কে হতে পারে ত্রিভুবনে? আর প্রভুপাদ বলছেন অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ফ্যাক্ট, এটা তথ্য একটা। केवलमात्र नरोत्तम दास ठाकुर नয়, रूप गोस्वामी এইভাবেই প্রার্থনা করেছেন। रूप गोस्वामी भी ऐसे ही बोले हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जब वो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु से इलाहाबाद में मिले थे, प्रयागराज में जब मिले थे, तब रूप गोस्वामी भी यही प्रार्थना किए थे जो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि नमो महावदन्याय, मैं प्रणाम करता हूँ, नमो यानी कि प्रणाम करता हूँ, प्रणाम कुच्छामि काके महावदन्याय यानी कि महाकृपालु जो अवतार हुआ है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों उनको महावदन्याय बोला जा रहा है, কেন ওনাকে বলা হচ্ছে মহাবদন্যায়? বিকজ ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটিং লাভ অফ কৃষ্ণ, আপনি কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করছেন, आप कृष्ण का प्रेम वितरण कर रहे हैं। এটা কেউ দেয়নি, ये किसी ने प्रदान नहीं किया, किसी अवतार ने नहीं दिया, लेकिन आपने दिया। ऊपर लिखे हैं when Krishna was personally present, he asked us to surrender, but he did not distribute himself so easily. भगवान कृष्ण जब खुद थे তখন উনি কি করেছেন, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आओ। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने आप को दे दूंगा, ये नहीं कहा कहीं पे, এরকম বলেনি যে আমি তোমাকে নিজেকে দিয়ে দেব, এরকম বলেনি। উনি কি বলছেন, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, পাপ থেকে মুক্তি দিয়ে দেব, কিন্তু আমি নিজেকে দিয়ে দেব এটা বলেননি ভগবান কৃষ্ণ। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं खुद को दे दूंगा, भगवान कहते हैं कि मैं तुमको पापों से मुक्ति दे दूंगा, लेकिन मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा, ऐसा नहीं कहते। इसीलिए भगवान कृष्ण भी इतने दयालु नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु তিনি কি করছেন, he simply distributes, take love of Krishna, লাও তুমি মাঙ্গি, জাস্ট মাঙ্গনে কি জরুরত है, আমাকে চাইতে হবে। আর চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন এ নাও এ নাও এ নাও, सबको देना है, ये लो कृष्ण प्रेम लो, जस्ट मांगने की जरूरत है। So therefore Lord Chaitanya is approved as the most munificent incarnation, इसीलिए वो सबसे दयालु कृपालु अवतार है भगवान के सारे अवतारों में से। নরোত্তম দাস ঠাকুর এই জন্য প্রার্থনা করছেন যে আপনি কৃপাবান হন, কেন আপনি সমস্ত পতিতদের উদ্ধার করার জন্য এসেছেন, আর আমার থেকে বড় পতিত আর কেউ নাই, मुझसे बड़ा पतित और कोई नहीं है। এইটা খালি বলা উচিত না, এটা ফিল করা উচিত। केवल मात्र ये बोलने से नहीं होता है कि हाँ मैं पतित हूँ, मैं पतित, फील भी करना चाहिए सही में कि हाँ मैं पतित हूं या नहीं। ओके, नेक्स्ट है कि वो नित्यानंद प्रभु से प्रे कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु কাছে কি বলছেন, হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখ। প্রভুপাদ লিখছেন কি যে সব সময় সে আধ্যাত্মিক আনন্দে বিচরণ করেছে, এভরি টাইম হি ইজ হ্যাপি, অলওয়েজ হি ইজ হ্যাপি। আর আমি আপনার কাছে কেন এসেছি, কারণ আমি অনেক আনহ্যাপি, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आप हमेशा ही सुखी हैं। तो जो धनवान होता है उसके पास में एक निर्धन किस लिए जाता है, धन की आशा में। যে ধনী ব্যক্তি তার কাছে একটা নির্ধন ব্যক্তি কেন যাবে,
ধনের আশা নেই। ঠিক সেইভাবে যে অনেক আনন্দে তার কাছে একটা কি বলে দুঃখী ব্যক্তি কেন যাবে, आनंदेर आशा नहीं। तो आमी আপনার কাছে এসেছি, मैं आपके पास आया हूँ उसी आनंद की आशा। थोड़ा सा यदि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे डाले तो मैं भी आनंद प्राप्त कर सकूं। फिर सीतापति यानी कि अद्वैत प्रभु के बारे में बोल रहे हैं कि अद्वैत प्रभु वही क्या थे, वो वही बैठ के वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, उन्हीं ওখানে প্রার্থনা করছিল গঙ্গার তীরে। আর বলা হচ্ছে উনি যখন প্রার্থনা করতেন সেই প্রার্থনার গর্জনটা সে ত্রিভুবন পারে ভগবান যেখানে যোগনিদ্রায় শুয়ে পড়েছেন সেইখানে তিনি শুনতে পাচ্ছেন। भगवान जहाँ योग निद्रा में शयन कर रहे हैं वहां तक इनकी प्रार्थना की गर्जन जो है वो सुनाई दे रही है। ऐसी प्रार्थना ये कर रहे हैं, इतनी डीप प्रार्थना इनकी थी, ये तपस्या थी। আর উনি কি প্রার্থনা করছেন যে কলিযুগে সবাই, আপনি তো দাপর যুগে এসে সবাইকে বললেন যে আমার ভক্ত হও, এখানে কলিযুগে সবাই কি করছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করছে। कलयुग में सारे लोग इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। आप द्वापर युग में आकर के कह के गए कि सब मेरे भक्त बनो, लेकिन यहाँ पे कोई आपका भक्त बनने की इच्छा नहीं रखता। सब क्या है, इंद्र तृप्ति में लिप्त है। तो आप कृपा करके इन 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 पतित जीवों का उद्धार करें, बद्ध जीवों। पतित बोल दिया गया सीधा कि तो मतलब एकदम लो कैटेगरी है, ये फेलियर बच्चे हैं, इनका इनका कुछ नहीं हो सकता, आप ही इनको पास कर दीजिए, ग्रेस मार्क देके पास करिए, ऐसा बोल এরকম বলছে। যে এরা কিন্তু কিছু করতে পারবে না, এরা পতিত, এরা ফেল একবারে, এদেরকে আপনি গ্রেস মার্ক দিয়ে কোনোভাবে এনাকে পাস করেন, উদ্ধার করেন। তো ভগবান এই জন্য এসছে। আর দেখেন নরোত্তম দাস ঠাকুর কি প্রার্থনা করছে যে আমি সবচেয়ে বেশি পতিত, মানে আমি সবচেয়ে বেশি বড় ফেলিয়ার, আমাকে সবচেয়ে আগে আপনি পাস করেন আগে, কারণ আমি তো একদম পারবোই না, আমি কিছু করতেই পারবো না। दिस इज दी मेंटेलिटी, माइंडसेट, ये मनोभाव है। लेकिन सही में ऐसा कोई नहीं करना है कि हाँ भैया हम तो कर नहीं पाएंगे तो नहीं करना है, बस भगवान से प्रार्थना। नो, আমাকে করতে হবে সুন্দর করে, কিন্তু যা আমি করছি এরকম কখনোই মনে করতে হবে না ও আমি তো অনেক ভালো করছি, আমি তো মঙ্গল আরতি, দর্শনার্থী, ষোলমালা জপ সবকিছু করছি, সো আই এম পারফেক্ট ইন ভক্তি। এইসব উপযুক্ত নয়, এটা জাস্ট একটা চেষ্টা মাত্র, বিন্দু, সিন্ধুর মধ্যে এটা একটা জাস্ট বিন্দু হচ্ছে। এটা ভগবান এটা দেখে, আমার চেষ্টা দেখে যদি কৃপা করে দেন, সেইটা আমি কামনা করছি। তার জন্য আমাকে মনে করতে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি সত্যি পতিত, এইটুকুই করতে পারছি, আমি আর কিছু করতে পারছি না। मैं इतना सा कर पा रहा हूँ, और ये एक सिंधु में, सागर में गागर के समान है, इससे कुछ भी नहीं होगा जो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। तो ये मेरे मन का भाव रहना चाहिए। उसके बाद में क्या है, चैतन्य महाप्रभु ये तो बोल दिया मैंने। उसके बाद में वो प्रार्थना कर रहे हैं किससे, हाहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। তো ওখানে তারপরে উনি কার কাছে প্রার্থনা করছেন, स्वरूप दामोदर কাছে। स्वरूप दामोदर जिन्हें चैतन्य महाप्रभु सेक्रेटरी ছিলেন, चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, हमेशा वो महाप्रभु के साथ रहते थे, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और किससे प्रार्थना कर रहे हैं, षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी। तारा कारा कारा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। ये है 6 गोस्वामी जो वृंदावन में रहते थे। ষড় গোস্বামী যারা বৃন্দাবনে বাস করতেন, এদের সবার কাছে উনি প্রার্থনা করছেন, ভক্তদের, শুদ্ধ ভক্ত এরা, এদের কাছে প্রার্থনা, इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु এনাকেই বলেছিলেন, লর্ড চৈতন্য told them, instructed them to spread this movement of Krishna consciousness, এনাকে প্রচার করার জন্য বলা হয়েছিল। ये जो 6 गोस्वामी, इन्हीं को प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने भेजा था। फिर इनके बाद के जो आचार्य हैं वो है श्रीनिवास आचार्य, इनार परवर्ती आचार्य होच्छेन श्रीनिवास आचार्य। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनसे भी प्रार्थना करते हैं, श्रीनिवास आचार्य से। और नरोत्तम दास ठाकुर के दोस्त हैं रामचंद्र चक्रवर्ती। रामचंद्र चक्रवर्ती হচ্ছে নরোত্তম দাস ঠাকুরের বন্ধু। তো তিনি কি বলছেন, therefore he prays, I always desire the company of Ramachandra. He desires a devotee's company. Very important line. वो एक भक्त का संग मांग रहे हैं, भक्त संग चाइए। द होल प्रोसेस, प्रभुपाद लिखছেন এই লাইনটা, द होल प्रोसेस इज दैट वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर द मर्सी ऑफ सुपीरियर आचार्यस एंड कीप कंपनी विद प्योर डिवोटीज। তো পুরো পন্থাই হচ্ছে এরকম যে আমাকে সব সময় সে আচার্যদের প্রার্থনা, আচার্যদের কৃপা কামনা করা উচিত এবং ভক্ত সঙ্গ, শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে থাকা। हमेशा पंथ ही क्या है कि हमेशा हमें आचार्यों की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए एवं भक्त संग में रहना चाहिए। देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू एडवांस इन कृष्ण, তখন কিন্তু সহজভাবে আমরা ভক্তিতে এগিয়ে যেতে পারবো, এন্ড রিসিভ দ্য মার্সি অফ লর্ড চৈতন্য।
This is the sum and substance of the song sung by Narottam Das। তো यही इस ভজন का मतलब है, এটাই হচ্ছে এই ভজনের মান। যে হ্যাঁ, আমি ভক্তিতে কিভাবে এগোতে পারি, আমি এইভাবে প্রার্থনা করছি ভগবানের কাছে, ভগবানের শুদ্ধ পার্শ্বদবৃন্দের কাছে, তারপরে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে, এবং আমার সখা একটা বন্ধুর কাছে, যে ওরও আমি কৃপাটা পাই। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सॉन्ग, ये वो गाना है, ये वो भजन है, सॉरी, जो कि जब दर्शन आरती सुबह 7 बजे शुरू होती है, तब चैतन्य महाप्रभु के जब दर्शन होते हैं तो हम ये भजन गाते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए, उनके पार्षद वृंद की कृपा पाने। এই ভজনটা আমরা কখন গান করি? প্রত্যেক ইস্কন মন্দিরে 7টা নালে 7:30টার সময় যখন দর্শন আরতি হয়, তখন সেই চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, যে পঞ্চতত্ত্ব আছে, ওনার কৃপা প্রাপ্ত করার জন্য আমরা এই ভজনটা গান করি। এটা রিলেটেড যদি কারোর মনে কোনো প্রশ্ন থাকে, संशय থাকে, জিজ্ঞেস করতে পারেন। यदि इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई संशय है तो आप लोग पूछ सकते हैं।